मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे वी कंटिन्यूअस असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, आज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कंटिन्यूअस कर रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में अपन देखे थे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कई टाइप से होता है। ठीक है, और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कई टाइप से होता है, जैसे बाइनरी फिजन से होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और उसके बाद और कौन कौन सा टाइप हो सकता है, तो अपन बोल रहे हो कि बडिंग, बाइनरी फिजन मैं लिख दिया हूं। नेक्स्ट वन इज बडिंग, बडिंग से। और कौन सा मेथड हो सकता है, तो अपन बोलते हैं स्पोरुलेशन, स्पोरुलेशन। और कौन सा मेथड हो सकता है, तो अपन बोलते हैं कोनिडिया फॉर्मेशन, कोनिडिया फॉर्मेशन। नेक्स्ट और क्या हो सकता है, तो अपन बोलते हैं ऑकाइनिक फॉर्मेशन, इंडोस्पोर फॉर्मेशन, ऑकाइनिक फॉर्मेशन। नेक्स्ट वन इज इंडोस्पोर फॉर्मेशन, रीजनरेशन, तो इस तरीके से कई सारे मेथड को अपन डिस्कस किए थे। एक लास्ट में अपन देखे थे वेजिटेटिव प्रोपागेशन, वेजिटेटिव प्रोपागेशन। और यही टॉपिक है जिसको अपन डिस्कस करेंगे, वेजिटेटिव प्रोपागेशन। ठीक है, और वेजिटेटिव प्रोपागेशन को डिस्कस करेंगे डिटेल से। उसके पहले ये सब जो है अपन जो है पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इससे रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चन जो है दे रहा हूं, तो अपन देखते हैं कि कौन कौन जो है स्टूडेंट कर पाते हैं, और आप जो है करके और इसके बाद मेरे को ये दिखाना है। ठीक है, तो देखते हैं। कुछ क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिखता हूं, जैसे क्वेश्चन ऐसे लिखा है, मोस्टली छोटा छोटा सा क्वेश्चन है। ठीक है, आप अगर चीजों को रिवाइज कर रहे हैं तो इमीडिएट जो है आंसर आएगा। ठीक है, मोस्टली बैक्टीरिया asexually reproduce by asexually reproduce by। तो यहां पे अपन जो है ऑप्शन दे दे रहे हैं, बडिंग, नेक्स्ट इंडोस्पोर फॉर्मेशन, बाइनरी फिजन, लास्ट वन इज कोनिडिया फॉर्मेशन। ये हो गया। दूसरा सेकेंड क्वेश्चन अपन बना रहे हैं, इस तरीके से आप एक कप जो है बनाना, एक कप है और इसका 1/4 पार्ट जो है भरा हुआ है, और 1/4 पार्ट भरने में 1/4 पार्ट बैक्टीरिया से भरा हुआ, और इसको भरने में 10 मिनट्स लग रहे हैं, 10 मिनट्स। और कंडीशन है कि वन बैक्टीरियल सेल डिवाइड इन 2 पार्ट विद इन 1 मिनट।
1 मिनट में डिवाइड हो रहा है। तो टाइम रिक्वायर फॉर फुल फिल द पैक, टाइम रिक्वायर for fulfill the cup, ठीक है। 1 cup is 1/4 part filled with the help of bacteria, 1/4 part take 10 minutes, and 1 bacteria cell divide into new bacteria cell that take 1 minute, then टाइम रिक्वायर्ड फॉर फुलफिल द कैप, ठीक है। कितना टाइम रिक्वायर होगा पूरे कैप को भरने के लिए, ठीक है। मैं ऑप्शन यहाँ पे दे दे रहा हूँ 20 मिनट्स, 12 मिनट्स, 40 मिनट्स, और लास्ट आपका 60 मिनट्स। तो ये आपका ऑप्शन है, आप इसको करके बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। इधर उधर से चीट नहीं करेंगे, तुरंत जो है ट्राई करेंगे करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, इसको मैं हटा रहा हूँ यहाँ से। इसको भी थर्ड क्वेश्चन, अगर कोई कल्चर मीडिया है, if a culture media contain 10 to the power 5 bacterial cell bacteria in per ml, then total number of bacterial cell, total number of bacterial cell 70 minutes। कंडीशन यहाँ पे दिया है, इफ bacterial cell divide in 35 मिनट्स। मतलब एक कंडीशन दिया कि कोई बैक्टीरियल सेल है और एक बैक्टीरियल सेल है, 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है। तो 2 पार्ट में डिवाइड होने के लिए 2 बैक्टीरियल सेल बना, ठीक है। तो कितना टाइम जो है ले रहा है 2 बैक्टीरियल सेल फॉर्मेशन में, तो अपन बोल दो 35 मिनट्स ले रहा है। तो क्वेश्चन दिया है कि क्वेश्चन समझदार है कि कोई कल्चर मीडिया का मीन्स होता है, मैं क्लास में बताया हूँ, कल्चर मीडिया का मीन्स होता है इस तरीके का एक प्लेट होता है कल्चर मीडिया, और एक प्लेट है, इसी को कल्चर मीडिया बोल रहे हो, इस तरीके का प्लेट होता है, और दिस वन इज कल्चर मीडिया। और यहाँ पे 1 ml में 10 to the power 5 बैक्टीरिया जो प्रेजेंट है, और कंडीशन क्या है कि हर एक बैक्टीरिया 35 मिनट्स में डिवाइड हो रहा है। तो
तो 75 मिनट्स में बैक्टीरियल सेल का नंबर कितना होगा, ठीक है। तो अपन यहाँ पे ऑप्शन दे रहे हैं। वन लाख, सेकेंड ऑप्शन दे रहे हैं 2 लाख, थर्ड ऑप्शन दे रहे हैं 4 लाख, और एक और ऑप्शन है अपन बोल रहे हैं कि 10 लाख। तो इसको करके बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लिखेंगे, क्वेश्चन 4 होगा ना। बडिंग इज रिपोर्टेड इन ऑप्शन अमीबा, फंजाई, इस सेल में लिख दिया हाइड्रा, और फोर्थ ऑप्शन है बोथ B and C। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, origin of Conidia is option exogenous, endogenous, सी ऑप्शन है बोथ, और डी ऑप्शन है नन ऑफ दिस। इसको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोनिडिया की ओरिजिन कैसी है, मतलब कहाँ पे लगा हुआ, इंड्रोजिनस, एक्सोजिनस, ठीक है, इस तरीके का कंडीशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, इमीडिएट आंसर देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोनिडिया फॉर्मेशन रिपोर्टेड इन बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस, प्रोटोजोआ। नेक्स्ट,
7वां क्वेश्चन होगा ना। What is means of diaplantism? What is means of diaplantism? Two different spore in Zoospermgium. Two different zoospore in Zoospermgium. Two mesilated spore, last all of these. तो इसको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 को लिखो। Orchid it is means of orchid is means of or sexual reproduction. Sexual reproduction. Regeneration. Last one is मेडिकल। तो अच्छा सा क्वेश्चन है, ठीक है, आप करके बताएंगे। टाइम नेक्स्ट क्वेश्चन, लेयर ऑफ एंडोस्पोर फ्रॉम outer to inner. Exosporium,
spore coat, cortex and core wall. Core wall, cortex, spore coat and exosporium. Spore coat, cortex, core wall, exosporium. Last one is cortex, core wall, exosporium and spore coat. ठीक, अच्छा क्वेश्चन नेक्स्ट एक और क्वेश्चन ले लेते हैं. This type of binary fission reported in Euglena. Option transverse, longitudinal, both. ये ऑप्शन है none. तो एक क्वेश्चन है, इसको आप जो है कॉपी में मेंशन करेगा वो पहले वो करके बताएंगे. ठीक है, हटा देंगे उसको. अब जो एक लास्ट जो टॉपिक है उसको अपन जो है डिस्कस करेंगे. ठीक है, और उसको अपन बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपागेशन. तो हेडिंग क्या करेंगे अपन? वेजिटेटिव प्रोपागेशन. ठीक है, तो अपन हेडिंग बना रहे हैं वेजिटेटिव प्रोपागेशन. हाँ, जो भी क्वेश्चन है अगर जिसका 10 में 10 मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है, अगर सब सही है तो उसकी पढ़ाई ठीक चल रही है. अगर किसी का मतलब जो है 10 में अगर 8 बन रहा है तभी सही है, 10 में 7 बन रहा है तभी सही है. अगर मतलब 50% से नीचे बन रहा है तो उसकी पढ़ाई ठीक नहीं चल रही है. ठीक है, तो आप खुद से एनालाइज कर सकते हो. और ये नहीं कि जो है किसी से पूछ के और फिर करो, नहीं, ऐसा नहीं. सब कुछ आपको पढ़ाया गया. ठीक है, तो ऑलमोस्ट 10 में 10 होना चाहिए. वेजिटेटिव प्रोपागेशन. ठीक है, या इसी को अपन जो है क्या लिख सकते हैं वेजिटेटिव प्रोपागेशन को? तो अपन बोलो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन अपन जो है डक्शन लिख रहे हैं. ठीक है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. देखो, वेजिटेटिव प्रोपागेशन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या होता है? वेजिटेटिव पार्ट मतलब प्लांट का जो एम्ब्रियो है, प्लांट जो भी डेवलप हो रहा है वो एम्ब्रियो से नहीं डेवलप हुआ, प्लांट के दूसरे पार्ट से डेवलप हुआ, न्यू प्लांट. ठीक है, तो उसको बोलते हैं वेजिटेटिव
प्रोपागेशन। जैसे मान लो कोई प्लांट है और उससे उसके लीफ से, उसके रूट से, उसके स्टेम से न्यू प्लांट डेवलप हो रहा है, ठीक है, तो अपन बोलते हो वेजिटेटिव प्रोपागेशन, ठीक है। और कई टाइप से अपन डिस्कस करेंगे। तो पहले तो वेजिटेटिव प्रोपागेशन का जो है मतलब लिखोगे, ठीक है। इट इज अ मेथड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, पॉइंट लिखो। इट इज मेथड ऑफ asexual reproduction next point, new plant develop new plant body develop from other part of new plant body develop from other part of parental body. New plant body develop from other part of parental body except embryo. New plant body develop from other part of parental body except embryo. Embryo को छोड़ के अगर न्यू प्लांट बॉडी जो पेरेंटल प्लांट है उसके किसी भी पार्ट से डेवलप हो रहा है तो अपन बोलते हैं वो वेजिटेटिव प्रोपागेशन, ठीक है। वो रूट से, लीफ से, स्टेम से डेवलप हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट वन लिखेंगे, न्यू पेरेंटल बॉडी डिटैच फ्रॉम पेरेंटल बॉडी एंड फॉर्म इंडिपेंडेंट प्लांट। नेक्स्ट वन लिखेंगे, न्यू प्लांट बॉडी detach from parental body and form independent plant. Form independent new plant, ठीक है। न्यू प्लांट बॉडी डिटैच फ्रॉम पेरेंटल बॉडी एंड फॉर्म इंडिपेंडेंट न्यू प्लांट, ठीक है। ये हो गया वेजिटेटिव प्रोपगेशन के बारे में। असेक्सुअल मेथड है, न्यू प्लांट बॉडी डेवलप फ्रॉम अदर पार्ट ऑफ प्लांट बॉडी एक्सेप्ट अदर पार्ट ऑफ पेरेंटल बॉडी एक्सेप्ट एम्ब्रियो, ठीक है। न्यू प्लांट बॉडी डिटैच फ्रॉम पेरेंटल बॉडी एंड फॉर्म इंडिपेंडेंट न्यू प्लांट, ठीक है। तो आपके एग्जाम में भी आएगा तो ऐसे ही पॉइंट करके लिखना है, ठीक है। इस जो है ऐसे लिखने पे नंबर जो है अच्छा मिलता है। और जो ओलंपियाड वगैरह में पूछेगा वो इस तरीके से पूछेगा कि मतलब वेजिटेटिव प्रोपगेशन में प्लांट कहाँ से डेवलप होता है, एम्ब्रियो से डेवलप होता है कि प्लांट के दूसरे पार्ट से डेवलप होता है, ठीक है। तो अपन बोलेंगे प्लांट के दूसरे पार्ट से, जैसे लीफ से भी डेवलप हो सकता है, स्टेम से, रूट से भी डेवलप हो सकता है, ठीक है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज अ मींस ऑफ असेक्सुअल, सेक्सुअल, बोथ, नन ऑफ देम। तो अपन क्या बोलेंगे, असेक्सुअल मेथड है, ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। नेक्स्ट इसमें देखते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन डिवाइड इन टू पार्ट्स, एक नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन और दूसरे को अपन बोलो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ठीक है। तो देखते हैं। Vegetative propagation divided into parts. Point करके लिखो, vegetative propagation divided into parts
नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन, नेचुरल तरीके से बिना कुछ किए न्यू प्लांट डेवलप होने लगता है। ठीक है, आप देखे भी होंगे ऑनियन में, गार्लिक में, अगर ऑनियन वगैरह को घर में रख देंगे तो उससे न्यू प्लांट निकलने लगता है। गार्लिक वगैरह को लाके घर में रख देंगे तो कुछ टाइम के बाद न्यू प्लांट निकलने लगता है। जिंजर वगैरह से न्यू प्लांट निकलने लगते हैं। ठीक है, तो नेचुरल तरीके का है नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन। ठीक है, और नेक्स्ट वन इज आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन। तो वन बाय वन अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में पूरा मतलब जो है हर जगह से क्वेश्चन जो है बनता है। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन में कैसे किस कहाँ से जो है डेवलप हो सकता है, तो अपन बोलते हैं स्टेम से। क्या बोल रहे हो? स्टेम। और स्टेम से डेवलप हो सकता है, और किससे डेवलप हो सकता है? तो अपन बोल रहे हो लीफ से डेवलप हो सकता है, न्यू प्लांट लीफ से। और किससे डेवलप हो सकता है? रूट से न्यू प्लांट डेवलप हो सकता है, रूट से। ठीक, तो इस तरीके के सबसे पहले अपन किसको डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से ऐसे स्टेम है जिससे न्यू प्लांट डेवलप होता है। ठीक है, तो अपन स्टेम को लेके चलेंगे और स्टेम में भी देखेंगे कौन कौन सा स्टेम है। तो अपन बोलेंगे स्टेम को अपन इस तरीके से डिवाइड करेंगे, अंडरग्राउंड स्टेम, सब एरियल, इस तरीके का। ठीक है, तो अपन देख रहे हैं स्टेम में भी कौन सा स्टेम अपन डिस्कस करेंगे? अंडरग्राउंड स्टेम। और किसको? तो एक और पार्ट है उसको बोलते सब एरियल, मतलब एयर में पूरा नहीं रहेगा, मतलब थोड़ा सॉइल सरफेस के ऊपर आएगा। ठीक है, तो सब एरियल बोल दो, अंडरग्राउंड सब एरियल। इतना ही आपसे रिलेटेड है, एरियल भी है जिसमें फाइलोक्लेट, क्लैडोड वगैरह आता है, वो नहीं मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अंडरग्राउंड जो आपके लेवल का है वही बता रहा हूँ, अंडरग्राउंड सब एरियल। ठीक है, तो अंडरग्राउंड के कई सारे पार्ट हैं अंडरग्राउंड, तो वन बाय वन करके देख रहे हैं अंडरग्राउंड में क्या क्या आता है, और उसके बाद सब एरियल में इसको डिस्कस करेंगे, लेटर ऑन लीफ, फिर रूट को डिस्कस करते हैं, फिर खत्म हो जाएगा, फिर आर्टिफिशियल में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अंडरग्राउंड में क्या क्या आएगा? तो अंडरग्राउंड में आएगा ट्यूबर, यही आएगा ना ट्यूबर। और क्या आएगा? तो अपन बोलो राइजोम, और क्या आएगा? ट्यूबर, राइजोम, बल्ब, ठीक है, तो ये अंडरग्राउंड में आएगा ट्यूबर, राइजोम, बल्ब। ठीक है सर, और अगर अपन सब एरियल के बारे में बोल रहे हैं तो क्या क्या आएगा सब एरियल में? ऑफसेट और रनर वगैरह आएगा, जो ग्रास में मिलता है रनर। ठीक है, ऑफसेट, रनर, स्टोलोन, सकर, तो उतना नहीं है, आप मतलब थोड़ा सा ही जाना, ऑफसेट और रनर। ठीक है, इतना है। लीफ का तो अलग से ही और रूट का अलग से ही है। ठीक है, तो पहले अंडरग्राउंड में ट्यूबर वगैरह को डिस्कस करते हैं, फिर राइजोम, फिर बल्ब को। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ मैं इसको हटा के इसको बाद में करेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे ट्यूबर। ट्यूबर आप देखे हो अंडरग्राउंड मॉडिफाइड स्टेम है। ठीक है, पोटैटो वगैरह में मिल रहा। ठीक है, तो अपन लिख रहे हैं इट इज अंडरग्राउंड मॉडिफाइड स्टेम, इट इज अंडरग्राउंड modified stem it is terminally associated swollen structure। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे it is terminally
associated pollen structure. Next one, it become swollen. It becomes swollen due to storage of food, storage of फूड. और फूड किस फॉर्म में स्टोर करता है तो अपन बोलते हैं स्टार्च वगैरह के फॉर्म में, स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल. देखिए कैसे ट्यूबर. और एग्जांपल क्या क्या आएगा एग्जांपल, तो अपन बोलो पोटैटो. पोटैटो का बॉटनिकल नेम क्या है तो अपन बोलो सोलैनम, सोलैनम ट्यूबरोसम. ये बॉटनिकल नेम है सोलैनम ट्यूबरोसम. ठीक है, तो आप याद रखना. और देखते हैं ट्यूबर किस टाइप का है. आप देखे भी होंगे ट्यूबर को. Next point, living. It contains node and internode. It contains node and internode. नोड का मीन्स क्या है और इंटरनोड का मैं इस तरीके से बता रहा हूं. अगर ये कोई स्टेम का पार्ट है तो दिस वन इज, अगर आप नोड के बारे में जानना चाहते हो तो अगर ये शुगर केन का मैं बोल रहा हूँ इस तरीके से ले. ठीक है, तो यहाँ पे अच्छे से क्लियर हो पाएगा. ठीक है, नोड कौन सा है. तो इस पोर्शन को जो इस तरीके का है, जो डिवाइड पोर्शन है, इसको बोलते नोड. इसको क्या बोलो नोड. और दो नोड के बीच का जो लेंथ है या जो इस जगह है उसको बोलते इंटरनोड. इंटरनोड. तो पोटैटो में भी ऐसे ही होगा. ठीक है, मैं यहाँ पे एक शुगर केन का एग्जांपल लेके बता दिया. ठीक है, तो आपको अच्छे से क्लियर हो गया नोड क्या है. तो नोड के बीच का जो स्पेस है या पोर्शन है उसको बोलते इंटरनोड. ठीक है, तो पोटैटो इट कंटेन नोड और इंटरनोड. पोटैटो को ट्यूबर के बारे में लिख रहे हैं तो ट्यूबर में नोड और इंटरनोड होते हैं. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे. नेक्स्ट पॉइंट क्या है, डायग्राम देखते हैं पोटैटो का. इस तरीके का एक पोटैटो का डायग्राम है. और ये पोटैटो है और पोटैटो क्या है, स्टेम है. ठीक है, तो इस तरीके का इसमें पार्ट जो है प्रेजेंट है और इसको आई बोल रहे हैं आप. इसको अपन जो है आई बोल रहे हैं. ठीक है, और इसको क्या बोलूं, जर्मिनेटिंग बर्ड. जर्मिनेटिंग बर्ड बोल रहे हैं. ठीक है, जर्मिनेटिंग बर्ड. और जर्मिनेटिंग बर्ड क्या करता है, यहाँ से जो है यहाँ से न्यू प्लांट जो डेवलप होने लगता है. इस बर्ड से न्यू प्लांट डेवलप होता है. फिर न्यू प्लांट डिटैच हो जाता है, उससे दूसरा जो है प्लांट जो है डेवलप हो जाता है पूरा पूरा इंडिपेंडेंट. ठीक है, तो आप जो है पोटैटो को आलू वगैरह को घर में रख के देखें कि उससे न्यू मतलब जो है बर्ड वगैरह स्प्राउट होने लगता है, जर्मिनेट होने लगता है.
और फिर उसको मतलब जो अगर अपन डिटैच करके सॉइल वगैरह में डाल दें तो उससे न्यू प्लांट जो डेवलप हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से एक कंडीशन हुआ ट्यूबर का, ठीक है, और ट्यूबर पोटैटो वगैरह का कंडीशन है। उसके बाद जो है ये आप डायग्राम ड्रॉ कर लेना, ठीक है। ये अपन जो है इस बर्ड को क्या बोलते हो, एक्सिलरी बर्ड, इसको क्या बोलो, नोड बोल रहे हो, और नोड के बीच का जो डिस्टेंस है इसको क्या बोलो, इंटर नोड, ठीक है। तो ये नोड हो गया, इसके बीच का ए भी नोड है, इसके बीच का इंटर नोड, ए भी इंटर नोड, ए भी इंटर नोड, ठीक है। तो नोड और इंटर नोड यहाँ पे भी जो है प्रेजेंट है, और स्टेम का एक कैरेक्टर है कि स्टेम कंटेन नोड और इंटर नोड, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आप जो हेडिंग बनाओगे राइजोम, अपन लिख रहे हैं राइजोम, ठीक है। चलो ठीक है, राइजोम के पहले अपन जो है बल्ब को कर ले रहे हैं, बल्ब, उसके बाद राइजोम को कर लेंगे, ठीक है। तो हेडिंग डालेंगे बल्ब, it is modified underground stem next one, we divide in two parts, दो पार्ट में बल्ब को डिवाइड कर रहे हैं। एक को अपन बोलते हो फ्लैशी बल्ब, फ्लैशी बल्ब, दूसरा टूनिकेटेड बल्ब, ठीक है। फ्लैशी बल्ब कहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। और फ्लैशी टूनिकेटेड का डिफरेंस कहाँ पे है, अगर कोई मतलब बल्ब है अंडरग्राउंड, मतलब जो इससे बल्ब है और उसमें कवरिंग नहीं है, तो अपन बोलते हैं फ्लैशी बल्ब, ठीक है। और फ्लैशी बल्ब का एग्जांपल अपन लिखेंगे, एग्जांपल तो अपन बोलेंगे लिली वगैरह में आएगा, लिली एक तरीके का फ्लैशी बल्ब इसमें मिलता है, ठीक है। इफ बल्ब, फ्लैशी बल्ब को फ्लैशी क्यों बोल रहा हूं, इफ बल्ब नॉट कवर्ड बाय एनी कवरिंग का मीन्स है टूनिका, then it's called फ्लैशी बल्ब, ठीक है। तो आप इसको जो है नोट्स में बनाना, ठीक है। उसके बाद अपन क्या लिख रहे हैं, टूनिकेटेड बल्ब, तो देख रहे हैं टूनिकेटेड बल्ब, मेरे लोग हटाना है आपसे, टूनिकेटेड बल्ब। अगर टूनिकेटेड बल्ब बोल रहे हैं मीन्स बल्ब क्या होगा, कवर्ड होगा, और अगर बल्ब कोई कवर्ड है तो बोलते हो टूनिकेटेड, नहीं कवर्ड है तो बोलते हो फ्लैशी बल्ब। तो नेक्स्ट वन इज टूनिकेटेड बल्ब। टूनिकेटेड बल्ब को भी दो पार्ट में जो अपन डिवाइड करते हैं, एक को बोलते हो सिंपल टूनिकेट, और नेक्स्ट वन इज कॉम्प्लेक्स टूनिकेट।
सिंपल टूनिकेट मीन्स अगर इफ बल्ब कवर्ड बाय सिंगल सिंपल टूनिकेट, जैसे अपन जो ऑनियन को देख रहे हैं और ऑनियन का इस तरीके का रेड्यूस स्टेम है, दिस वन इज रिड्यूस स्टेम। ये भी क्वेश्चन पूछा है ऑनियन में कैसा स्टेम रहता है, रिड्यूस स्टेम। और इसका एक कवरिंग है जिसको अपन मतलब पील करके फेंक देते हैं, ठीक है, यानी कि इसको भी खा लिया ऐसा नहीं है, पील करके फेंक देते हैं। और उसके बाद और लीफ ऑनियन में प्रेजेंट होता है जिसको अपन जो है फीड करते हैं, तो ये ऑनियन का लीफ है, ठीक है। और इस तरीके से अपन जो है ऑनियन के लीफ को देख रहे हैं। तो यहां से भी क्या होता है, यहां से भी स्टेम जो है राइज होने लगता है, ये लीफ का पार्ट है, ठीक है। इसको आप जो कवर नहीं जोड़ेंगे, ठीक है, कवर लाइक है लेकिन लीफ का पार्ट है और लीफ थोड़ा थिक होता है ड्यू टू स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल, ठीक है। तो इसको अपन फ्लैसी लीफ बोल रहे हैं, इसी को खाते हैं। अगर कोई बोल रहा है कि ऑनियन में किसको खाते हैं, तो लीफ को खाते हैं, और एक सिंगल कवरिंग है जिसको हटाते हैं। अगर सिंगल कवरिंग है तो बोलते सिंपल टूनिकेट, ठीक है। और एग्जांपल कहां पे आएगा सिंपल टूनिकेट का, ऑनियन में। कॉम्प्लेक्स या इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे, कंपाउंड टूनिकेट लिख लो, ये थोड़ा सा सही रहेगा, कंपाउंड टूनिकेट, ठीक है। तो कंपाउंड टूनिकेट का एग्जांपल क्या आएगा, तो अपन बोलते हैं एग्जांपल क्या आएगा, गार्लिक। और क्यों कंपाउंड टूनिकेट बोल रहे हो, क्योंकि गार्लिक में कई सारे कवरिंग रहते हैं, तो बोलते हैं कंपाउंड टूनिकेट। और अगर गार्लिक को अपन देख रहे हैं तो कई सारे इस तरीके से गार्लिक में कंडीशन है, और ये गार्लिक के छोटे छोटे जो है बल्बलेट है, छोटे छोटे बल्ब है, ठीक है, जिसमें अलग कवरिंग रहता है बल्ब में। और दिस वन इज बल्बलेट, छोटा छोटा बल्ब। आप देखे होंगे गार्लिक, कोई नई चीज नहीं, पूरा का पूरा जो गार्लिक है वो एक कंप्लीट कवरिंग से व्हाइट सा कवरिंग रहता है, उससे कवर्ड रहता है। तो यहाँ पे कई सारे जो है कवरिंग है, ठीक है, बल्बलेट अलग, पूरा बल्ब अलग कवरिंग से कवर्ड है, सो इट्स कॉल्ड कंपाउंड टूनिकेट, ठीक है। इसीलिए अपन इसको क्या बोल रहे हो, कंपाउंड टूनिकेट बोल रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट अपन क्या करते हैं, कंपाउंड टूनिकेट समझ में आ गया, सिंपल टूनिकेट समझ में आ गया, ठीक है। और उसके बाद सिंपल टूनिकेट, कंपाउंड टूनिकेट, ए कंप्लीट हो गया। और क्या एग्जांपल ए आपको जो है समझ में आया, ठीक है। इतना रहने देते हैं, नहीं तो ठीक है लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। और जब भी आएंगे तो जो अंडरग्राउंड स्टेम बचा है राइजोम, उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो है रूट, लीफ, इन लोगों को डिस्कस करेंगे। फिर आर्टिफिशियल मेथड में अपन जो है कटिंग को डिस्कस करेंगे, लेयरिंग को डिस्कस करेंगे और ग्राफ्टिंग को डिस्कस करेंगे। फिर ये पूरा होगा, फिर सेक्चुअली प्रोडक्शन प्लांट का स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आप जो भी है इसको अच्छे से बना लेना, ठीक है। यही आपका नोट से एग्जाम में आएगा आपके बोर्ड में, तो इसी तरीके से डायग्राम बना के आपको जो है पॉइंट करके लिखना है, ठीक है। और जो भी क्वेश्चन वगैरह उसको सॉल्व करना है। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट, यहाँ पे एक चीज यहाँ मिस्टेक हो गया, इसको अपन जो है बल्बलेट बोलते हैं, बल्बलेट आप लिख लेंगे,
बल्क रेट्स। ठीक है, थैंक यू।